नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, हम आज आपके कमेंटों के जवाब देंगे। और दोस्तों, कई दिन में वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम खराब था, बन नहीं पा रही थी, बारिश भी आ रही थी और आपको हम हमारी नर्सरी की पूरी वीडियो बना के भी दिखाएंगे, पूरी अच्छी तसल्ली से विजिट करवाएंगे, वो भी वीडियो बनाएंगे। और आज प्लीज़ आपके कमेंटों का जवाब देंगे जो आपने हमारे से सवाल पूछे हैं। ये सवाल हम जो देंगे आपके बगीचे में फायदा करेंगे और कुछ इनमें आपको शंका लगे तो आप हमारे से पूछ सकते हैं और हमारे को भी बता सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब काम शुरू करते हैं। ये देखिए अंकल जी, गुड़हल के लिए कितना बड़ा पोट चाहिए? गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए कितना बड़ा? कम से कम आपको 12 इंची पोट चाहिए। कम से कम ये पोट तो होना ही चाहिए 12 इंची, ये साइज है। और अगर ये 14 इंची है, सिर्फ ये प्लास्टिक का पड़ा, इतना हो जाए तो और भी बढ़िया है। उसमें हेल्दी बनेगा और फूल खूब आएंगे। डरने वाली बात नहीं। छोटे गमले में आपको परेशानी आएगी क्योंकि गुड़हल का पौधा ज्यादा जल्दी ग्रोथ करता है और बड़ा हो जाता है। तो आप 12 या 14 इंची गमला लीजिए, आपका पौधा चलेगा। और साल में जनवरी या सितंबर में उसकी रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका पेड़ खूब हरा भरा रहेगा और फूल आते रहेंगे। पनसूटिया की डंडी काली और हरी हो रही है, क्या करूं? पनसूटिया की डंडी काली और हरी पक्का 100% नहीं 200% होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर पनसूटिया जो बाहर से आता है, रेड पत्ती होती है, बहुत शानदार रहता है। जैसे ही आप चटक मटक गमला घर में लेके आओगे, एक हफ्ते में उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा, पत्ते काले होके झड़ के गिरना शुरू हो जाएंगे और पेड़ भी जाना शुरू हो जाएगा। ये सच्चाई है। बात वही रिपीट कर रहा हूँ, उसको मार के केमिकल हालत कर रखी है, नेचुरल नहीं है, इसलिए दिल्ली के मौसम में कामयाब नहीं होता है। और आप हर साल लगाते हैं और लगाते रहिए। अगर आप अपने शौक पूरा करना तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो उसको लगाना छोड़ देना पड़ेगा। नर्सरी में भी यही होता है, सब जगह आप कहीं भी जा सकते हो। सच्चाई ये है। अब और आपके बता सकते हैं, मिट्टी सूखे पानी डालिए, खुले में रखिए। अगर चल जाए तो आप कितने दिन उसको इंडोर में रखोगे? पनसूटिया आउटडोर पौधा है, उसी में बचेगा। तो इंडोर कोई पौधा है नहीं। आउटडोर पौधे इंडोर उसको बोला जो छाया में लगाते हैं, जंगलों में उगते हैं, उनको इंडोर। उनको भी मई जून में बचाना पड़ता, नहीं तो अभी ऐसे मौसम आप कहीं भी रख सकते हैं। और पतझड़ हर पौधे का आता है। प्लीज, पनसूटिया में आपको हर साल ये दिक्कत आएगी, 100% आएगी। मैंने देसी और कलमी गुलाब लगाया है, थोड़ी छाया है, क्या कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। टेंशन बिल्कुल ना ले। हल्की धूप हल्की छाया में आपका गुलाब बहुत बढ़िया चलेगा। मिट्टी सूखे जब पानी डालिए, ज्यादा गीला मत रखिए। गमले का साइज 12-14 इंची रखिए, आसानी से चलेगा। डरने वाली बात नहीं है, खूब बढ़िया रहेगा। मेरे रोज में कलियां नहीं आ रही, क्या करूं? आपके रोज में कलियां क्यों नहीं आ रही? अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आपने जो गुलाब लिया उसमें पहले ऐसे कली मिली होगी, 1-2 कली मिली होगी। अब उसमें जो नए फुटाव आएंगे, जब कलियां बनेंगी। जनवरी में गुलाब जो आपने अक्टूबर नवंबर में लिया है, जनवरी में वो गुलाब रुक जाता है। अब गुलाब आपका फरवरी में भागेगा, फरवरी में नए फुटाव आएंगे। अब थोड़ी ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी तो फरवरी में खूब फुटाव आएगा, जितने फुटाव आएंगे उतना फूल। और फरवरी मार्च में आपका गुलाब खूब खिलेगा। आप उसको थोड़ा खाद का ध्यान रखिए, पानी कम डालिए, क्योंकि बारिश हो रही है सब जगह, तो ये ध्यान रखिए। गुलाब में खूब कली आएंगी। अब जनवरी में थोड़ी कम आएंगी, फरवरी में खूब आएंगी। अनार, अमरूद और अनार की रिपोर्टिंग अब कर सकते हैं? बिल्कुल भी ना करें। अमरूद और अनार की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें। या तो आपने सितंबर में करनी थी। ये देखिए, जैसे ये पौधा ना, इसके अंदर जो हमारा बड़ा पेड़ लग रहा था, हमने निकाल के दे दिया। एक भाई ने जिद्दी करी, मानने नहीं, हमने निकाल दिया, दूसरा लगा दिया। ऐसे हो जाएगा आपका पेड़, मरेगा नहीं, पत्ते छोड़ के फिर आ जाएंगे। आप गुलाब और आप अमरूद और इसकी बिल्कुल रिपोर्टिंग ना करें, फरवरी के पहले हफ्ते में करें, अभी पेड़ आपका जा सकता है। अनार पर छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं, क्या करें? अनार पर छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसका पतझड़ होगा, जो भी जैसे चल रहा है चलने दे। मिट्टी सूखे पानी, बस पानी भी बहुत कम मात्रा में। फरवरी का पहला हफ्ता हो जाए, आप अनार की रिपोर्टिंग करिए, आसानी से आपका पेड़ ग्रोथ करेगा। अभी बिल्कुल कुछ ना करें, पत्ते आने से पहले उसकी रिपोर्टिंग करना। फरवरी में अनार में ऐसा कुछ नहीं करें। अगर आपके पास राख है वो मार दो, और कोई भी दवाई मार सकते हो आप।
अगर आप नेचुरल है तो हमारी वीडियो देखिए, और कहीं से देख रहे हो तो उसको डालिए, नहीं तो मेलाथियन रोग और ये भी डाल सकते हो। अगर फल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसा कर सकते हैं आप। गुड़हल के पेड़ की विंटर में, गुड़हल के पेड़ को विंटर में रात को ढकना जरूरी है। बिल्कुल गलत बात, कोई ढकने की जरूरत नहीं। हम किसी पेड़ को भी नहीं ढक सकते, उसको बाहर रखिए। और गुड़हल का तो छोड़ ही दीजिए, ओपन में रहने दें, पत्ते पीले पीले हो जाएंगे। ये देखिए पत्ते ऐसे ऐसे हो जाएंगे आपके, ये देखिए। आप कितने पेड़ों के अंदर रखोगे, सारे पेड़ खुले में रहने दो। ये देखिए ऐसे आपके गुड़हल के पत्ते हो जाएंगे रेड रेड और झड़ने लग जाएंगे। अगर आप इसको ढकोगे तो ये सही नहीं है, झड़ने दो पत्ते। इसका पतझड़ भी बहुत जरूरी है, और फिर इसकी फरवरी में रिपोर्टिंग करना, आपका पेड़ आसानी से चलेगा। ज्यादा मेहनत मत करिए प्लीज, खुले में छोड़िए, मजबूत बनेगा पेड़। ये देखिए छोटे छोटे पत्ते भी आते रहेंगे और पत्ते झड़ते भी रहेंगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी रबड़ प्लांट और एरिका पाम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं आप। एरिका पाम आप पुराना पौधा लीजिए, हरा भरा देख के बिल्कुल मत लीजिए, वो हरा हरा आएगा। जैसे ही आप लगाओ उसमें खाद वगैरह डाल के तो काला पड़ता चला जाएगा। आप पुराने पेड़ लीजिए जो दिल्ली के तापमान में कामयाब हो गए हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ऐसे पुराने पेड़ लीजिए। हरे भरे देख के बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो पेड़ आपका गिरता ही चला जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा आप रुक भी सकते हैं, फरवरी में लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लगाइए, फर्स्ट में ज्यादा खाद वगैरह मत डालिए। हैज को दूसरी जगह निकाल कर लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाना आप अभी हैज को, बिल्कुल भी। आप जमीन का पौधा कोई भी उठा के दूसरी जगह बिल्कुल भी मत शिफ्ट करिए, शांत रहिए, पानी देते रहिए। मिट्टी सूखे तो नहीं तो छोड़ दीजिए। फरवरी के 10 फरवरी के आसपास आप उनकी रिपोर्टिंग करिए, जमीन से खोद के दूसरी जगह लगाइए, तो आपकी हैज आसानी से टिकेगी। अब लगाओगे तो सारे पौधे आपके चले जाएंगे, बिल्कुल भी ना लगाएं, फरवरी में लगाइए आप। गुड़हल की रेटिंग कब करें, एटिंग कब करें बताएं। बिल्कुल भी गुड़हल की कटिंग फरवरी में करिए या सितंबर में करिए, और किसी भी महीने में मत करिए प्लीज। रिपोर्टिंग के साथ ही आप उसके ऊपर से बंचिंग करिए और गोल गोल करके लगाइए। और अगर पौधा लग रहा है तो ये भी फरवरी के पहले हफ्ते करिए। सितंबर में आपने लगाया तो आसानी से कर सकते हैं, अभी मत करिए सर्दी में। सर्दी में पेड़ आपका कमजोर पड़ जाता है, और अगर काटोगे तो काली डंडी हो जाएंगी। मत छेड़ाछाड़ी करिए ज्यादा। भैया जी नर्सरी का एड्रेस बताइए। बहन जी नर्सरी का एड्रेस हमने बता रखा है, आप हमारी वीडियो को देखिए, लोकेशन डालिए। और कलंचू के पौधे में कीड़े लग जाते हैं, कलंचू के पौधे में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ये कौन से कीड़े हैं? कलंचू का इतना हार्ड पौधा है, कलंचू में कभी भी कीड़े नहीं लगते। ये देखिए हमारी छोटी छोटी गमलियों में देखो कितना शानदार फुटावर है। हाँ, अगर आपके बगीचे में छाया है, गीला गीला रहता है, वहां जोक वगैरह जरूर हो जाती है। जैसे कि देखिए ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये जोक होती है ना नर्सरी में, और वो सनेल वगैरह होते हैं, ये पत्ते खा जाते हैं। इसमें कोई ऐसा कीड़ा नहीं लगता। ये देखिए ये जोक का कमाल है। ये आप थोड़ा कभी कभी बगीचे को सुखाइए और आराम से वो हट जाएंगी। गीले गीले गमले में जोक रो रहते हैं, कलंचू में कीड़ा लगता ही नहीं कभी भी। प्रॉपर धूप में रखिए, आसानी से आपका पौधा चलेगा। कलंचू की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कलंचू का बहुत अच्छा समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चल जाएगा। इसको खाद ज्यादा नहीं चाहिए, पानी ज्यादा नहीं चाहिए, आसानी से चलेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। करिए आप। मेरे रबड़ प्लांट का पौधा बड़ा हो गया है, पौधा तैयार कैसे करें? और पीनल पाम, फोनिटल पाम बोलते हैं उसको, उसकी रिपोर्टिंग कब करें? पाम की रिपोर्टिंग आप फरवरी में करिए, या आपने पीछे सितंबर में कर लेनी थी। अब बिल्कुल भी मत करिए, मार्च तक कर सकते हैं, अभी मत करिए, मर जाएगा। और अगर आप अपने रबड़ प्लांट की कलम लगाना चाहते हैं तो आप मई जून में उसकी गुट्टी बांधिए। जुलाई अगस्त में मौसम सही हो जाता है, झिमझिम बारिश गिरेगी, उस टाइम उसमें रूट आ जाएंगी। कटिंग लगाने से बढ़िया आप उसकी गुट्टी लगाइए, सारी कलम तैयार हो जाएंगी। दाएं बाएं से उसकी कलम छील के मोस घास लगा के नॉर्मल गोबर की खाद में, आप हमारी वीडियो देखिए, उसमें हमने बना रखा है, आपकी सारी कलम तैयार हो जाएंगी। अगस्त में एक एक डंडी लग जाएगी, और फिर आप कटिंग उतारोगे तो आपका पौधा छोटे छोटे पत्ते लेके खूब भर जाएगा और बहुत शानदार बनेगा। पौधे भी मिलेंगे और पौधे की जान भी, जानदार पौधा बनेगा। विंटर में अंजीर का पौधा लगा सकते हैं क्या?
आप लगा सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं, अगर है तो और मन में है तो लगाइए। और अंजीर का पौधा अभी ऐसे पत्ते छोड़ देगा, देखिए मैं दिखाता हूँ, आइए थोड़ा चलिए चलते हैं। अंजीर का पौधे में डरने, और लगाते हो ना तो उसमें ज़्यादा खाद ना डालें, पानी की अंजीर को ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और ये देखिए अंजीर हमारी सारी गिलहरी ने खा ली है, देख रहे हो गिलहरी इतनी शैतान हो गई है, देख रहे हो कितनी गिरा रखी है, देखिए ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गिलहरी ने सारी अंजीर खा ली है, देख रहे हो, ये देखिए कितनी शानदार हो गई है, देख रहे हो। इसको मैं उठा लूंगा बाद में, और ये कितनी खाएगी गिलहरी, देखिए ये देखो गिरा भी दी, क्योंकि जानवर है ना उसको पता नहीं है। देखिए अब ये पक रही है हमारे पास, और पत्ता जड़ा आ गया है इसका, आप आसानी से लगाइए, कोई डरने वाली जरूरत नहीं है। देखिए आप अंजीर का ऐसे लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत लग रही है इस टाइम अंजीर, आप अंजीर लगाइए, डरिए मत, खाद मत डालिए, पानी मत डालिए, बड़े गमले में लगाइए, आसानी से लगा सकते हैं आप। कलेडियम ग्रोथ नहीं कर रहा, क्या करें? आपका सवाल बहुत अच्छा है। कलेडियम अब गढ़ता ही चला जाएगा, कलेडियम गर्मी की चीज़ है, अब उसमें आप खर्चा ना करें, कुछ भी ना करें, पत्ते गल जाएंगे, नीचे बल्ब रह जाएगा, उसको सूखा सूखा रखिए, फिर उसको फरवरी मार्च में उसका बल्ब लगाइए, कलेडियम का पौधा दोबारा चल जाएगा। आपने मेहनत कर रखी है इसलिए आपका कलेडियम का पौधा बचा हुआ, नहीं तो वो तो जुलाई अगस्त में पत्ते गल जाते हैं, उसमें मेहनत मत करिए, ग्रोथ नहीं करेगा, वो घटता ही चला जाएगा। कलंचू और टिमारपोटिया की पंचिंग कैसे होती है? कलंचू की अभी पंचिंग करने का समय बिल्कुल जा चुका है, ये करना था तो आपने सितंबर के आसपास करते, अभी करोगे तो कलियां नहीं आएंगी, बिल्कुल भी ना छेड़े, जो भी फुटाव आया हुआ है ना। अब जैसे आप ये कलंचू का मेरा छोटा मैं पौधा दिखा रहा हूँ, इसको आप बंचिंग करोगे तो कोई फायदा नहीं है, समय जालिए इसका। और यहाँ भी दिखाते हैं आपको, आइए ये देखिए, आप अपना समय खराब मत करिए, पौधा खराब मत करिए। अब तो कलंचू में ये देखिए फुटाव, फूल आने लगे, अब इसकी पंचिंग का कोई समय नहीं बनता, देखिए सब में आ गया। ये आपने सितंबर में करना था या सितंबर से पहले करते तो बहुत अच्छा रहता। और टिमारपोटिया की दिखाते हैं कैसे करना है। टिमारपोटिया की आप कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ना करोगे तो थोड़ा लंबा होके बुश तो बनेगी बहुत आसानी से। ये देखिए एक पौधा निकाल के दिखाएंगे हम जैसे कि देखिए ये टिमारपोटिया का है, अब इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, फुटाव भी बनेगा। अगर बंचिंग करना चाहते हैं टिमारपोटिया की तो ये पकड़ा पौधा, ये बस इसको लगाइए, फिर ये फुटाव लेके वहीं बहुत अच्छी बुश बनेगी, आसानी से चलेगा। और इसका आप किसी गमले में दबा दी, इसका खाद बन जाएगा। और इसको मैं भी थैली में लगा दूंगा, क्योंकि एक पौधा बहुत कीमती है, पौधों को खराब मत करिए। ये रख दिया मैंने, मैं वीडियो के बाद में इसको लगा दूंगा। और अब देखिए चलिए चलते हैं आगे। बारिश बहुत अच्छी हो गई है, अब आप अपने पौधों में पानी कम डालिए, बिल्कुल खुला रखिए। कलंचू को गर्मी में कैसे बचाएं? कलंचू गर्मी में कभी मरता ही नहीं है। कलंचू को गर्मी में मिट्टी, सूखे पानी, तेज धूप में रखिए। कलंचू तो पत्थर चट की तरह हार्ड पौधा, बिल्कुल आसानी से चलेगा, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं। बारिश में बहुत बढ़िया हो जाता है, सितंबर से पहले आप उसकी कटिंग वगैरह लगा सकते हैं, संख्या बढ़ जाएगी। और ऐसा कुछ भी ना करें। सालविया के बारे में बताइए। सालविया के बारे में कोई बताने की जरूरत ही नहीं, सालविया का बीज डलता है, बीज डलने के बाद पौध होती है, पौध लगाइए आप, पौध का समय जा चुका है। और अगर आपके घर में छाया तो सालविया का पौधा आप वहाँ आसानी से उगा सकते हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पत्थर चट की कटिंग लगा सकते हैं, ये आपने बहुत अजीब सा सवाल पूछा है, चलिए हम बात करते हैं। ये मेरे पास पत्थर चट का पौधा है, इसको अभी बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी ना करें, ये पत्ते भी गल जाएंगे। फरवरी के महीने में आप इसका पत्ता दबाएंगे तो इसका पौधा बन जाएगा, कटिंग भी ना लगाए, पत्ता दबा दे। और चलिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। पत्थर चट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए पत्थर चट एक पौधा ऐसा है, ये देखिए आपका जहाँ गमला रखा है ना, पत्थर चट का जहाँ आपका गमला रखा है, अगर उसमें पत्ते गिर गए नहीं, देखिए ये पत्ते गिर गए हमारे, देखिए ये फरी में पौधे बने रहे हैं, देखिए ये पत्ता गिरा, चारों तरफ कितने बन गए पौधे, और यहाँ भी बन गए। ये देखिए इसकी कटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, एक पत्ता आप मिट्टी में दबा दो, देखो देख रहे हो कितने बन गए, ये देखिए यहाँ 50-100 बन गए, देखो। तो इसमें कटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो फ्री में ही बन जाता है। कलंचू का पौधा
और ये दोनों आसानी से कटिंग लगा देते हैं, और एक फूल देता है और एक हर्बल पौधा आप लगाइए बगीचे में। केयर भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी ऐसा ना करने की जरूरत है। भैया जी बल्ब की जानकारी दीजिए, कब लगाएं? बल्ब आप लगाना चाहते हैं तो फरवरी में लगाइए। फरवरी में बहुत तरह के बल्ब लगते हैं, आप उस टाइम लगा सकते हैं, फिर वो अप्रैल में फूल देंगे। देखिए, चलिए चलते हैं दोस्तों। हमने आज आपके कमेंटों के जवाब दिए, आपको अच्छे लगेंगे और आपके बगीचे में काम आएंगे और आपको अच्छा लगेगा, पेड़ भी अच्छे हरे रहेंगे। आप मेरे इस कमेंट का फिर जवाब दीजिए, देते रहिए। और दोस्तों अपने बगीचे को ऐसे हरा भरा और फूलों से सजा के रखिए। दोस्तों पौध बहुत कम बिकी है, और प्रकृति ने दोस्तों बारिश ऐसे मौसम पर कर दी। देखिए दोस्तों, पेड़ों में जान आ गई, प्रदूषण भाग गया है, पेड़ों को खुली सांस आ रही है, हमें अच्छी सांस दे रहे हैं और हरियाली बढ़ी है दोस्तों, और सबके मन को खुशी मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद।